मेरे हाथ में है नींबू पानी। गाइस 11:30 बजे नींबू पानी मिल रहा है। वाह वाह, थैंक यू। ये कह रहे हैं कि अगर किसी से काम कराना हो ना तो बस ये कह दो कि एक क्या कितना अच्छा किया है। मैं बोल रही हूँ अच्छा, इसलिए आप मुझे मलाई लगाते रहते हो, उसमें मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती रहूँ। मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी गाइस, नींबू पानी मिल गया। वट सावित्री वाला ब्लॉग मैं रात को 11:30 बजे 12 बजे एडिट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अभी पूरी तरह से एडिट नहीं हुआ है, तो आपको टाइम से देना है ना, इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। बट मेरी आँखें बहुत दुख रही हैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एडिट कर रही हूँ आप सबके लिए, इससे आप लोग वेट ना करें। तो देख लेना ब्लॉग वट सावित्री वाला, मैं इस ब्लॉग से पहले आपके साथ शेयर कर दिया उसको। इस ब्लॉग को तो कल मनाएंगे 7 तारीख को, और स्टार्ट कर लिया क्योंकि नींबू पानी बनाया ना इन्होंने, तो मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि कभी कभी ऐसे बना के देते हैं, कभी कभी किचन में जाते हैं, कभी कभी मेरे लिए ऐसे मतलब करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कितनी बार थैंक यू बोला मैंने पता है? 2 बार नींबू पानी पिलाया। एक तो वट सावित्री ब्लॉग में गया नींबू पानी, एक इस वाले ब्लॉग में जाएगा। दोनों ब्लॉग नींबू पानी पिला रहे हो, देखो आप, मुझे तारीफ होगी। ऐसे मिलता रहे नींबू पानी हमेशा। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे, और घर के सारे काम करने के बाद मैं अभी नहा के आई हूँ। तो मैंने हेयर वॉश किया है, फ्राइडे था आज, तो बस यहाँ पे अभी छोटा मोटा सा वही स्किन केयर। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कुछ अप्लाई करने का मन नहीं है। वैसे एलोवेरा जेल मैं नाइट में अप्लाई करके सोती हूँ, लेकिन आज मैंने दिन में भी किया। तो बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा ऐसे क्लच कर लूँगी अपने बालों को, क्योंकि पानी टपक रहा है, गीले हैं। लेकिन गर्मियों में तो तुरंत ही ड्राई हो जाते हैं थोड़ी देर में। और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। पूजा मैंने कर ली, नहा लिया, आज हेयर वॉश किया है, फ्राइडे है और आज की डेट है 7 जून। तो मैं फ्रिज से दही निकाल के लेके आई हूँ। अब मैं आपको इस दही की पूरी कहानी बताती हूँ, कितना सारा दही रखा है। परसों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही है। लाइट गई, अरे लाइट गई, लाइट कह रही थी मत बताओ। गाइस लाइट चली गई, वैसे लाइट कम जाती है लेकिन चली गई। तो मैं बता रही थी आपको कि मेरी परसों तबीयत ठीक नहीं है। तो परसों क्या हुआ, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी जब मैंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में। जो मैं कल आपको बात बताने वाली थी वो नहीं बता पाई थी, ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया था। तो मैंने दूध गर्म करके, दूध लेके आए रात को, तो मैंने दूध गर्म करके वहीं रख लिया था रूम में ही कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर उनको याद नहीं रहता है। तो मैंने वहीं पे रख दिया था। अब बस जब वो ठंडा हो गया उसको मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने दूध के ऊपर प्लेट भी रख रखी है और दूध के ऊपर कोई प्लेट ही नहीं थी। जब मैंने फ्रिज में उसको रखा तो फ्रिज में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, आपको पता है कि मेरा तो सिंगल डोर का फ्रिज है। तो जगह करने के लिए वहाँ पे दही की कटोरी रखी हुई थी, दही भी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, पूरा भरा हुआ था कटोरी भी। तो वो जो कटोरी उठा के मैंने दही दूध की भगोनी के ऊपर रखना चाहा, मुझे लगा कि इसके ऊपर प्लेट है तो मैं ऐसे रख दूंगी तो स्पेस हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें एक जगह आ जाएंगी। और उसके ऊपर कोई प्लेट नहीं थी, तो दही की कटोरी सीधा दूध में गई। और अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि दूध भी नहीं है और ये दही का मैं क्या करूँ। मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको बाहर निकाला, मैंने इनको बोला कि मेरे हाथ में मेहंदी थी, इनको बोला मेरे मथनी से इसको ऐसे ऐसे कर दो। तो इन्होंने मथनी से ऐसे ऐसे उसको कर दिया और फिर मैंने उसको बाहर ही रहने दिया। फिर पूरे दूध का बन चुका है दही। तो अब दही हो गया है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और इससे एक दिन पहले मेरी प्लेट भी टूट गई थी। मतलब मुझसे इतने ज़्यादा काम बिगड़ रहे हैं, जब होता है ना तबीयत ठीक नहीं होती है, जल्दी जल्दी होती है तो सारे काम बिगड़ते ही हैं। तो कुछ ऐसा हो गया था।
पहले बहुत हंसी भी आ रही थी मुझे कि पता नहीं मेरी आंखें बंद हो गई थी, क्या हो गई थी। उसके ऊपर प्लेट नहीं थी, फिर मुझे लगा कि उसके ऊपर प्लेट है, मैंने कटोरी उसके ऊपर रख दी और कटोरी गई सीधा दूध के अंदर। तो अभी दही ज़्यादा है तो मैं इनको बोल रही हूँ कि लस्सी मैं दोपहर में बना दूँगी, अभी मैं पराठा बना देती तो दही से पराठा खा लो। अब दही ज़्यादा क्वांटिटी उसको ख़त्म भी तो करना है, नहीं ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब लाइट ही चली गई, थोड़ी देर से बनाऊँगी मैं, ठीक है। अंधेरा हो गया, इन्वर्टर तो लगवाया नहीं है, नहीं लगवाओगी तो फिर अब यही होगा, किचन में अंधेरा है। अब जब लाइट आएगी तभी बनेगा, नहीं आएगी तो नहीं बनेगा। बनाऊंगी फिर, और क्या करूँगी, फिर अंधेरे में ही बनाऊंगी। थोड़ी देर वेट करती हूँ फिर बनाती हूँ। A few moments later. तो इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ें जो है वो होती रहती हैं। और यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रही है, मैंने थोड़ा टाइम वेट किया, लेकिन इनको जाना है काम से तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि भूखे तो घर से नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे उनको दही से पराठा खाने का मन कर रहा है तो मैंने वही बना रही हूँ। तो घी के साथ मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और इनको मीठे दही से पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं वही बना देती हूँ। मेरे को भी जाना, जल्दी आना है, ठीक है, फिर मैं भी चलूँगी। गेट लॉक कर लेंगे। ओके। तो इनके जाने के बाद मैं बैठी रही क्योंकि लाइट ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद लाइट आई, फिर जाके मैंने अपना लंच किया और उसके बाद अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि ये बहुत टाइम से डली हुई है बेडशीट। और यहाँ मैंने ये दूसरी वाली बेडशीट डाल दी है। इस बेडशीट के साथ क्या हुआ अभी मैं आपको बताऊंगी। जिस दिन बढ़िया फ्रेश धुली हुई बेडशीट डालते हैं ना बेड पे, उस दिन यार फीलिंग अलग ही होती है, बहुत अच्छा लगता है रूम में। कल से मेरी साड़ी ऐसी रखी हुई है, आज मैं इसको फोल्ड करके जगह पे रख देती हूँ। तो गाइस मैंने ना बेडशीट चेंज कर दी है, वाइट कलर की बेडशीट डाल दी है। और ये बेडशीट मुझे इतनी पसंद थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से ये बेडशीट खराब हो चुकी है। अभी आपको दिख नहीं रही है, उस साइड चला गया है। मैंने सोचा था कि यार मैट्रेस गंदा नहीं होगा, जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करके आ रहे थे ना तो ये जो बेडशीट है ना इस मैट्रेस पर डली हुई थी। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं ये बेडशीट को निकाल दूँ, क्योंकि ये फट भी सकती है। क्योंकि ट्रक में जब सामान आता है तो ट्रक में कई सारे ऐसे नट बोल्ट होते हैं जिससे बीन करके ये फट सकती है, या सामान से भी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बेडशीट को निकालना भूल गई और जिसका डर था वही हुआ। तो जब हमने यहाँ पे आए ना तो हमने देखा कि हमारी मैट्रेस तो चूहों ने काट ही दिया था, आपको दिखाया था। ये बेडशीट नई की नई बेडशीट, इसको भी ना ये फट चुकी है, मतलब इतना ये फट चुकी है। तो उस साइड चला गया है वो फटा हुआ साइड, मतलब साइड से ही है, लेकिन फिर भी मतलब नुकसान तो हो ही गया ना। उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूंगी, अभी मुझे याद आ रहा है, लेकिन अभी मैंने डाल दी, बाद में जब निकालूंगी तो ठीक कर दूंगी। और ये पता नहीं किस वजह से ये फट गई, मतलब किसी सामान में बीन गई या इन्वर्टर की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से, मतलब ये फट चुकी है। और ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद थी, पता है। तो और अभी मैं कमेंट देख रही थी, मैंने आज आपके साथ वट सावित्री वाला ब्लॉग शेयर किया है। आप लोग वेट करते ना, इसलिए मैंने ज़्यादा लेट नहीं किया और जल्दी से शेयर कर दिया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा लुक भी अच्छा लगा, पूजा भी अच्छी लगी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ लोग ना मेरी पूजा पाठ देख करके मतलब मुझे फॉलो करते हैं, कुछ लोग मुझसे कुछ सीखते हैं ना, उस चीज़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश तो यही रहती है कि मैं मतलब अच्छा से अच्छा आपके साथ शेयर करूं, और मेरी वजह से आपको सीख पा रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट देख करके, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे जो साड़ी रखने वाला कवर है वो आपने कहाँ से लिया, तो वो मैंने ऑनलाइन लिया था, काफ़ी रीज़नेबल था, बहुत अच्छा भी होता है। उसमें बढ़िया एक एक साड़ी आप पूरा कंप्लीट करके रख सकते हो, सब ब्लाउज पेटीकोट साड़ी, तो जल्दी मिल जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ अपनी साड़ियों को। और उसके बाद ये बहुत टाइम के बाद की क्लिप है, तो इवनिंग टाइम होने ही वाला था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पौधे के पास में आ गई थी, जो सूखे सूखे पत्ते थे उनको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पार्सल वाले भैया को आना है, तो मैं उनका वेट भी कर रही हूँ क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने पौधों को भी देख रही हूँ। अभी पौधे मेरे पास ज़्यादा नहीं हैं, जितने भी हैं उतने 2-3 पौधे हैं, कुछ सूख गए कुछ ख़राब हो गए, तो अभी बाद में देखते हैं, लगाएंगे, बारिश के टाइम में लगाएंगे, अभी तो सूख जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए। तो यहाँ पे पार्सल वाले भैया ने पार्सल दे दिया है मुझे,
और चलो गेट को बंद कर देते हैं। तो इस पार्सल में क्या आया है वो मैं नाइट की टाइम में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस ये भी ब्लॉग में बनी रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 hour later. इन्होंने बोल दिया था कि मैं घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम मार्केट चलेंगे, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। और यहाँ पे ये आ गए हैं घर पे, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मतलब तैयारी हूँ, थोड़ा सा कॉम और करनी है मुझे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। तो दही ज़्यादा रखा हुआ है और दही की लस्सी भी हमने इस वाली गर्मियों में नहीं बनाई, तो आज मन कर रहा था दही की लस्सी बनाते हैं। तो दही घर का दही तो यार घर का होता है, बहुत ही बढ़िया दही जमा था और इतना अच्छा टेस्ट था ना। एक मतलब अभी हम लोग क्या मार्केट से दही लेके आ रहे थे, लेकिन मार्केट के दही में वो टेस्ट नहीं आता इतनी गर्मी में। कभी बहुत खट्टा होता है, कभी मतलब पता नहीं अलग ही टाइप का होता है, लेकिन घर का तो घर का होता है। तो यहाँ पे बढ़िया सी लस्सी बन के तैयार है। गाइस बन चुकी है लस्सी। मैंने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। ये जस्ट अभी आए हैं तो मैंने लस्सी बना के तैयार करी है और बहुत सारे मैंने काम किए। चलो लस्सी पीते हैं, आप लोग भी आ जाओ, चलते हैं। बहुत टेस्टी बनी है गाइस। अब हम निकल रहे हैं, 6:30 तो बज गए। आज तो गाड़ी से जा रहे हैं, साहब गाड़ी से ले। मैं तो बोल रही थी बाइक से चलो, क्योंकि बाइक से जल्दी रहता है, जल्दी भी आ जाते हैं और इससे टाइम ही लगता है। ट्रैफिक में भी फंस जाएंगे, देखना। चलो हेलो, ओ हेलो। इसमें ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये क्या है? ये मामा आरती यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी को गिफ्ट में देना है। गिफ्ट में? अरे वाह। छूट जाता है। तो ऐसे ही बढ़िया से गुनगुनाते हुए हम जा रहे हैं मार्केट के लिए, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। और चलो चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। आ गए हैं अभी रिलायंस, थोड़ा वो सामान लेने के लिए। बासमती राइस 10 kg मात्र 529 रुपए में। कोल्ड मिनीमोगरा सेकंड बासमती राइस 10 kg मात्र 439 रुपए में। मेरे कस्टमर इसी के साथ ले जाइए फॉर्चून एवरीडे फुल ग्रेन बासमती राइस 5 kg प्लस फॉर्चून राइस ब्रांड 3 लीटर मात्र 729 रुपए में। दोनों का तो स्मार्ट बाज़ार में क्या होता है ना कि आपको सामान देख करके याद आ जाता है कि हमें हाँ ये लेना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसे किराने की किसी शॉप पे जाते हैं ना, वहाँ पे समझ में नहीं आता। वहाँ आप लिस्ट बना के लेके जाओ कि मुझे ये लाना है, ये लाना है। और यहाँ पे मैं पूरा एक साइड से चेक करती हूँ कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो मुझे फालतू का तामझाम कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे ज़रूरत का सामान चाहिए था सिर्फ अभी। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं फालतू चीज़ें ले जाती, फिर वो रखी रहती हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाती हैं, फिर वो फेंकने में आ जाती हैं, तो पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए अब मैं सिर्फ उतना ही सामान लूँगी। भी बोल रहे थे कि यार कीड़े वीड़े लगते हैं, सिर्फ उतना ही लिया करो जितना तुमको यूज़ में आ रहा है। क्योंकि हम मार्केट में रहते हैं, कभी भी डेली जाना होता है मार्केट में। तो जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी मुझे बता, तो मैं लेके आ जाऊँगा। तो मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। तो बेसन अभी रखा है फिलहाल, ठीक है, अभी तो चाहिए नहीं बेसन। सूजी मैदा ले ली। बेसन रखा है, सूजी सूजी ले ली क्या? सूजी बहुत है। आप लोग बताइए आपको शॉपिंग करना कहाँ से अच्छा लगता है? तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। चीज़ें भी नई नई देखने को मिलती है। लेना है नहीं लेना है वो बात अलग है, लेकिन देखने को तो मिलता है कि मार्केट में क्या नया आया है। इस बहाने थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है। और तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में, तो वहाँ भी देखते हैं, थोड़ा बहुत सामान वहाँ से भी लेंगे। 99 की 2 है, 99 की 2 बॉटल। यहाँ मेरे से जो प्लेट टूट गई थी ना, वो मैं यहीं से ले गई थी। तो ये बोल रहे थे कि उसके लिए एक और प्लेट ले लो जो तुमसे टूट गई थी, लेकिन सेम तो चीज़ मिलती नहीं है, तो फिर मैंने नहीं ली थी। क्योंकि छोटी थी, कोई डिज़ाइन वाली थी, मेरी जो बड़े साइज़ की है और प्लेन है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली।
उसके बाद मुझे यहाँ से टावल लेनी थी अपने लिए, लेकिन जो प्राइस था उसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक नहीं लग रही थी, और जिसका प्राइस कम था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने इसलिए नहीं ली। बस मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, और लेने का मन तो है, लेकिन देखती हूँ मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। कुछ चीज़ें तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ ना, तो फिर सोचती हूँ यहाँ से नहीं लेते हैं, तो ऑनलाइन भी कभी कभी चीज़ें ठीक मिल जाती हैं। जल्दी देखो। ठीक है, बोल। हाँ, बोलता हूँ। जल्दी चलो, जल्दी देखो। मैं तो गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई डन, ज़्यादा नहीं लिया, जो भी जरूरत का ही लिया सामान सारा। 70% ऑफ। इसी के साथ मुझे भी कीजिए हमारे ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं यार, ये देखो। बिस्किट बाय 1 गेट 1 बाय 2 गेट 1 में, बाय 1 गेट 1 बाय 2 गेट 1। आ जाओ जल्दी, चलो फिर नीचे ही देखेंगे। चलो वो आगे चलो। बोलिए रिलायंस बात लेके आए बिस्किट मिला, बिस्किट तो रखे हैं ना। बिस्किट बाय 1 हो गया ऊपर से। अब हम वापस से फिर से नीचे जा रहे हैं, तो ये 2nd फ्लोर तक बना हुआ है, और बस यहाँ से हमें जो सामान लेना था वो हमने ले लिया। तो चलो चलते हैं, और अब कराएंगे हम बिलिंग। तो बिलिंग में भी बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग फ्राइडे में आ गए, क्योंकि सैटरडे संडे तो और ज़्यादा रश रहता है सभी जगह, तो इसलिए हम लोग फ्राइडे को आ गए। और इनको कुछ काम भी था, तो बोल रहे थे कि सिटी सेंटर साइड में जा ही रहा हूँ, तो फिर तुम भी चलो मेरे साथ में, तो अपना काम भी कराना। तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ बिलिंग के लिए, और ये गए हैं कुछ ठंडा लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो बस मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ, जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक सही रहता है ना, अगर 2 जन होते हैं तो अपना नंबर भी लगा लो, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाता है बिलिंग कराते टाइम पर। और इस टाइम से इतने ज़्यादा फ़ोन आने लग गए थे इनके पास में कि जल्दी करो, यहाँ पे आना है, वहाँ पे आना है, जिनसे मिलना था, तो और ज़्यादा जल्दी होने लग गई थी। तो मैं बाहर आ गई, ये गए हैं गाड़ी में से बैग निकालने के लिए, इसमें हम पे सामान रखेंगे अपना। है बहुत दिन के बाद आई हूँ मैं रिलायंस में। इस टाइम इतनी बढ़िया हवा चल रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। और बस यहाँ पे सारा सामान मैं रख लेती हूँ थैले में। जा रहे हैं, तो अब जाएंगे जिनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन से इनके पास फ़ोन आ रहा था, किसी सर को इनसे मिलना था, तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी ये गए हैं थाने में, ये देख सकते हैं, मैं थाने के सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो गाइस अभी ये गए हैं थाने में, और इनको कुछ काम था, तो मैं गाड़ी में ही बैठ के इनका वेट कर रही हूँ। और ये किसी से मिलने के लिए गए हैं, तो बस अभी आएंगे तो फिर हम लोग अभी घर वापस जाएंगे। शॉपिंग हमारी हो गई है, सामान हमने पीछे अपना सारा रख दिया है। और क्या, तो पुलिस वाले कोई आ गए थे, तो वो बोल रहे कि आपकी कॉलिंग चल रही है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, खुद का ही बना रही हूँ। गाड़ी लॉक करके ये चले गए, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी हूँ, क्योंकि इनको थाने में कुछ काम है, तो ये गए हैं। पता है, मैं एक टाइम का बात बताऊँ आपको, पहले मैं पुलिस से ना बहुत डरा करती थी, मतलब जब छोटी थी, मतलब होश भी संभाल ली, तो फिर भी मैं पुलिस से ना बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन अब तो मतलब मैं कभी भी, मुझे ये ऐसे खड़े करके थाने के सामने और चले जाते हैं, क्योंकि इनको मतलब ज़्यादातर काम रहता ही है। तो अब मुझे वो डर नहीं लगता जो मुझे पहले लगता था, मतलब पुलिस को देखते ही मतलब अंदर एक घबराहट होती थी ना, वो स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी वही सर बोल रहे थे कि आप मुझे फ्लैश ऑन हो रहा है ना,
अब मैं आपको ब्लॉग बना रही हूँ तो बोले थे आपकी कॉलिंग चल रही है, तो मैंने बोला नहीं सर वो मैं खुद का ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए शूट कर रही थी। बोला अच्छा तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखती हूँ मुझे कितना टाइम यहाँ पे वेट करना है। 5 मिनट तो मुझे हो गए यहाँ बैठे बैठे, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी 8:30 बज रहे हैं, घर जाके मुझे खाना भी बनाना है और पता नहीं है मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। अभी बस मुझे काम था ग्रॉसरी का, थोड़ा बहुत सामान लेना, तो वो मैंने ले लिया है। आ जाएंगे तो फिर चलते हैं। आई है कॉफ़ी, अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं और व्यू दिखाऊँ आपको। व्यू तो बहुत सारे काम होते हैं। आज ये दिन भर से ही बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो मुझे भी मार्केट लेके जाना था इनको। तो बस अभी भी मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ। मुझे कॉफ़ी दे के चले गए हैं किसी से मिलने के लिए, गाड़ी के बाहर ही हैं, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में ही बैठी रहती हूँ, मैं बाहर कम निकलती हूँ। और यहीं से बढ़िया सा व्यू इंजॉय कर रही थी और कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। कुल्फ़ी तुमने कुल्फी कभी खाई नहीं है ना? कभी नहीं खाई हमने। आपके राज्य में हम कुल्फी खा रहे हैं। खाती नहीं हो। मुझे कुल्फी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे कुल्फी कन्हैया की पसंद थी बस अपनी यहाँ की, अब मुझे कोई कुल्फी पसंद नहीं है। सबसे बेकार कुल्फी कन्हैया ही बनाता है आजकल। अब बनाता, लेकिन पहले अच्छी बनाता था, तो मुझे वही पसंद आती थी। मुझे ये कुल्फियाँ पसंद नहीं आती हैं। कुल्फी वो है जो मटकी में से निकाल के, पता है पहले हम इंदौर में खाते थे ना, मटके में से निकाल के काट के देते थे, वो एक पीस के 4 पीस करके देते थे यार। वही था जो मटके में से पीते थे, वही तो, वो अलग ही थी कुल्फी। ये कुल्फी मुझे पसंद नहीं आती। ये मुझे इसलिए ऐसा बोला था क्योंकि मैं कुल्फी के लिए हमेशा मना ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कुल्फी नहीं ज़्यादा पसंद, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। मैं आइसक्रीम के लिए बोल रही थी और इनको कुल्फी खानी थी, और आइसक्रीम वहाँ पे मिल नहीं रही थी। तो गाइस पूरा टोटल जो हमारा बिल है वो है 1751 का। ये रहा बिल, इतने का हम सामान लेके आए हैं और अभी मैच करना है, अभी मैच भी करूँगी मैं। तो रात के 12:30 बज रहे हैं, बहुत दिन के बाद ये वीडियो मैं ऐसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा सामान लेके नहीं आए, लाना तो ये बोले थे ये लेना है वो लेना है। मैंने इनको बोला कि लेना तो सब कुछ है, लेकिन अभी वो ले लो बहुत ज़रूरत वाला सामान, बाकी का हम बाद में देखेंगे। फिर रखने की भी जगह नहीं रहती, इतना सारा एक साथ में ले आओ तो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमने मंगाई ऑनलाइन, क्योंकि ये हमें ऑनलाइन ठीक लगती है और हम हमेशा बड़ा पैकेट मंगा लेते हैं। रेड लेवल नेचुरल केयर है। रेड लेवल एक मतलब वो वाला भी आता है, नेचुरल केयर नहीं, एक और आता है, लेकिन वो भी मुझे टेस्ट पसंद नहीं आता। मुझे नेचुरल केयर ही पसंद आता है। इसमें इलायची का फ्लेवर वगैरह, अदरक का फ्लेवर रहता है, पत्तियाँ रहती हैं इसमें, तो मुझे यही चाय पत्ती जमती है बस। तो ये हमने ऑनलाइन मंगाया था, जो कि आज पार्सल मुझे रिसीव हुआ था। उसके बाद ये हम लेके आए हैं रिलायंस से, तो ये ओरियो बिस्किट जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मिल्क शेक भी बनाएंगे हम। एक ये मिरिंडा लेके आए हैं, चलो ठीक है, घर में होना चाहिए और ऑफ़र में मिल जाती है कुछ चीज़ें। ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो ये लेके आए हैं। और मेन हार्पिक, ये बहुत ज़रूरी चाहिए था, हार्पिक लेके आए। और क्या लेके आए हैं, ये भी यार थोड़ा थोड़ा करके मतलब इतना सामान हो जाता है, समझ नहीं आता कैसे हो गया है ना, कितना ध्यान कर करके मतलब लिया है, और बिल्कुल अर्जेंट लेके आए हैं। ये मैदा लगती रहती है, चीनी 2 kg लूज़ वाली है, और ये है अजवाइन। तो मेरे पास मेथी है, जीरा था, तो अजवाइन और सौंफ लेके आई हूँ मैं। अजवाइन निकल गई। और ये है, ये कौन सी दाल है, तूर दाल। ये मूंगफली के दाने, ठीक है, सिंगदाना। डिनर हम लोगों का हो चुका है। और ये है मिक्स दाल। ये सारी लूज़ मिल जाती हैं। ये छोले, कभी कोई सब्जी नहीं है तो छोले बना लो, है ना। और ये लेके आए हैं रूम फ्रेशनर, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक ये रेड पेस्ट, मुझे यही वाला पसंद आता है। पहले मैं दूसरा करती थी, लेकिन अब बहुत टाइम से ये कर रहे हैं तो अब यही लगा हुआ है ना, तो इसके बिना अच्छा नहीं लगता। ये लेके आए हैं फ्रोज़न मटर, इसको तो फ्रीज़र में डालना है यार। ये लेके आए टाइड, मैंने इससे पहले रिन ले लिया था जब किराने की शॉप से हम सामान लेके आए थे, बट रिन मुझे डिटर्जेंट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता।
वो मैंने ऐसे ही ले लिया था, चलो ठीक है काम चलाने के लिए। लेकिन टाइड और सर्फ एक्सल में यूज़ करती हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं टाइड ही लेके आई हूँ। ये सर्फ एक्सल के हम साबुन लेके आए हैं कपड़े धोने वाले, 5 से 6 निकलेंगे ये। और एक लेके आए हैं हम ये बेल्स मेयोनीज़। बहुत दिन से सैंडविचेस नहीं बनाए, तो सैंडविचेस बनाएंगे किसी दिन। ये तो मेरे पास था ग्रीन वाला स्कॉच ब्राइट, लेकिन मुझे तार वाला चाहिए था, तो फिर मैं एक ही लेके आई हूँ ये। और ये है अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। और ये है धूप जो कि ख़त्म हो गई थी। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम निकल रहा है, बहुत लेंथ हो जाएगा ब्लॉग। ये किसान का टोमेटो केचप और बर्तन साफ़ करने के साबुन। पहले मैं विम जेल ले रही थी, फिर मैंने सोचा अभी मैं ये फ़िलहाल यही ले लेती हूँ, बाद में ले लूँगी विम जेल। ये हींग और मैगी के कुछ पैकेट। अभी बाई चांस कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी में बनाना है, भूख लग रही है, तो भैया होना चाहिए घर में 1-2 पैकेट। हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हो नहीं खाते, कभी कभार बनाने के लिए, कभी कभार तो चलता है यार। वैसे ही हम जंक फूड कितना कम खाते हैं, आपने देखा ही है। और ये सौंफ, बस इतना ही सामान हम लेके आए हैं, ये एक्स्ट्रा। फिर दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। मिलेंगे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। 12:30 बज गए। अभी मुझे सारा सामान मैं सुबह लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।